तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हारे ये जानने के बावजूद कि मैं पुचकी हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें फंसा रही हूं, ट्रैप कर रही हूं, धोखा दे रही हूं। Wow. I mean, just look at you. इससे पता चल जाता है कि तुम कितने बदल गए हो बूढ़। पिछले 20 साल से मेरी कमी ने ना तुम्हें ये खोखला बना दिया है। सच्चाई और साजिश के बीच का फर्क तुम नहीं देख पा रहे हो, तो बताओ ना, तो बताओ क्या करेगी पुचकी। चलो, एटलीस्ट तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुम पुचकी हो, वरना तुम तो वो भी नहीं करती। तुम्हें पता था मैं पुचकी हूं, तुमने छुपाया। झूठ झूठ और प्रिटेंड तो तुम भी कर रही थी। क्यों बनी तुम पुचकी से अस्मिता? कब बनी? क्यों रखा ये पर्दा? तुम्हारे दोस्त शांतनु ने जब तुम्हें दूर कर दिया, घर से बेइज्जत करके निकलवा दिया, उसी चीज का बदला लिया ना तुमने। जब मेरे घर वालों ने तुम्हें टॉन्ट्स मारे, इंसल्ट की, उसी चीज का बदला लिया ना तुमने। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी तुमने ये सब याद रखा। तो कौन है झूठा? तो कौन है बुरा? अगर चाहती ना तो दोस्ती के लिए ये रिवेंज भूल सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। वाह, खूब पहचाना है अपनी बोतू को, मान गई मैं। I mean, really, hats off to you. बंद हो, हाँ? ये वर्ड है ना, तुम ना ही यूज करो तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, वो पीठ पे छुरा नहीं भोंकते हैं। दोस्ती की ना कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हर बार जब भी तुम मेरे पास आई हो, अपने परिवार से दूर हुआ हुआ है। हर बार तुम्हारा दोस्त होने की सजा भुगती है मैंने, कीमत चुकाई है। बस, अब एक और शब्द नहीं सुन सकती अपने दोस्ती के खिलाफ। Do you get that? तुम्हें कोई हक नहीं, क्योंकि हमेशा हमेशा तुमने मुझे गलत समझा। माफ करना, लेकिन तुम वैसे ही अंधे हो जैसे बचपन में। पर मैं तो वही की वही हूं ना, तुम्हारी पुचकी, तुम्हारी बोंदू, तुम्हारी दोस्त, जिसने तुमसे वादा किया था कि हर अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देगी, हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। आज वो वादा निभाने, वो दोस्ती निभाने, तुम्हें बचाने तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हारी पुचकी। अगर तुम्हारे अंदर पुचकी का छोटा सा भी अंश है ना, तो यहां से दूर चली जाओ। परसों पहले सोनागाछी से तुमने मुझे जाने को कहा था। तू जा यहाँ से, मैं कह रही हूँ जा यहाँ से। और मैं वहां से चला गया था। आई रेस्पेक्टेड। और आज वही चीज मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ, हम सबसे दूर, मुझसे, मेरे घर वालों से, मेरे दुआई से, सबसे दूर। क्यों शांतनु, क्यों दूर करना चाहते हो मुझे रितवा से
अपने आप से। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इस रिश्ते से, बताओ। अपना अतीत नहीं जानती हो क्या तुम? किस गंदी गली की पैदाइश हो, याद है ना तुम्हें? उस गली की गंदगी मौसूमदार हवेली की सजावट कभी नहीं बन सकती। उन गलियों की मिट्टी से दुर्गा मां की मूर्त बन सकती है, लेकिन वहां की लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। और हैसियत क्या है तुम्हारी, हाँ? रेतुआ की बीवी बनने की बात करती हो। पूछ गए। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। एक पल में बेइज्जती और दूसरे पल में ख्याल। क्या समझू मैं? तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना है। पहले वो जान जाओ, फिर मुझे बताना कि मुझे क्या करना है। क्यों मैं इसकी परवाह करता हूं, जिसके आते ही मेरी जिंदगी में हर चीज गलत हो जाती है। लगता है हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता बचपन से ही बदकिस्मती है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता। क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं इसे भला बुरा कहता हूं मेरे दिल में दर्द होता है? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? तुम यहां से चली जाओ, हम सबसे दूर, मुझसे, मेरे घर वालों से, सबसे दूर। किस गंदी गली की पैदाइश हो, याद है ना तुम्हें? उस गली की गंदगी मौसूमदार हवेली की सजावट कभी नहीं बन सकती। तुम वैसे ही अंधे हो जैसे बचपन में, पर मैं तो वही की वही हूं ना, तुम्हारी पुचकी, तुम्हारी बूंद। क्यों सूखते हैं बिन बोले नैना, कह जाते हैं क्यों। तुम्हारे ये जानने के बावजूद मैं पुचकी हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, ट्रैप कर रही हूँ, धोखा दे रही हूँ। कितने बदल गए हो। पिछले 20 साल से मेरी कमी ने ना तुम्हें ये खोखला बना दिया है। एहसास खोने का क्यों होता है, मैं जानूं ना क्यों होता है। हम किसी एक पल में बेइज्जती और दूसरे पल में ख्याल। खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना है। मैं जानूं ना। उलझी सी एक डोर है कोई, खामोशी में शोर है कोई, किसको ये बतलाए क्या दिल पूछे अब मेरा। उलझी सी एक डोर है कोई, खामोशी में शोर है कोई, किसको ये बतलाए क्या दिल पूछे अब मेरा।
अगर जताते हो कि इतनी नफरत करते हो तो फिर ये कंसर्न कैसा? मेरी हर तकलीफ तुम्हें परेशान करती है, अफेक्ट करती है। पता नहीं क्या तुम ये मुखौटा पहनकर घूमते हो। दिमाग मेरा कड़वी बातें चलती है पर ये दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है, प्योर, इनोसेंट। तुम चाहे मुखौटा पहन लो पर तुम्हारी पुचकी तुम्हें पहचानती है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी। हमारी दोस्ती में, हमारे रिश्ते में, तुम में मुझे अटूट भरोसा है। तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा सहायक बनकर। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शान, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको जल्द छुड़वा लेंगे। आप इधर। सर पापा गायब है, पर पापा जिंदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो पापा की चीजों के साथ साथ उनकी बॉडी भी मिलती। गॉड, ये सब कैसे हो गया? शान, ये सब क्या हो गया? इंस्पेक्टर, क्या समझते हैं आप अपने आप को? किस बिहाफ पे आपने हमारे पोते को मर्डर साबित कर दिया? कोई सबूत है आपके पास? सॉरी मिस्टर मजूमदार, लेकिन आपका पोता अपने फादर के मर्डर में गिरफ्तार हुआ है सर, और उस पर मर्डर के चार्जेस हैं सर। और सर, बिना किसी सबूत या ठोस कारण के ये चार्जेस नहीं लगाए जाते। शान, आपको कैसे पता चला कि अरिंदम वहां कैद थे? I mean, आप कैसे वहां पहुंचे? सर, शान निर्दोष है, उसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है सर। उसे फंसाया जा रहा है सर। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। अरिंदम मौजूमदार मरे नहीं है, वो जिंदा है, वो यही कहीं। आप प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए सर। हम ये बातों में अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। सर एक और बात, मैं जानती हूँ कि इस मामले के पीछे कौन है। सर अरिंदम मौजूमदार की किडनैपिंग के पीछे शान मौजूमदार नहीं बल्कि निवेदिता मौजूमदार का हाथ है। अरिंदम मौजूमदार की वाइफ? यस। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? सर रीजन है सर। निवेदिता मौजूमदार को सालों से अपने पति और अपने बेटे शान से नफरत है, क्योंकि अरिंदम मौजूमदार ने शान को सोनागाची से अडॉप्ट किया था। सर बिलीव मी सर, शान ने कुछ नहीं किया सर। सर वो निर्दोष है। थोड़ी देर पहले ही, तुम्हारे आने से पहले ही मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या सर? That I was very proud of you. कितनी होनहार ऑफिसर हो तुम, लेकिन अब थोड़ा हिल गया हूं मैं। सर। हाँ स्मिता, मैं सोच रहा हूं इस मिशन में तुम्हें पसंद करके मैंने कोई भूल तो नहीं की ना? सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम हमें नहीं बताओगी तो तुम्हारे बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारी और शान की बचपन की दोस्ती के बारे में। अस्मिता के बारे में बताऊंगा तो बेचारी अननेसेसरी फंस जाएगी। मम्मा, वो एक कॉल आया था मुझे, अननोन नंबर से था, किसी लड़की का, बट मैं उसे जानता नहीं। अगर अरिंदम के साथ ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन शाना बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने कुछ गलत नहीं किया, आप फिक्र मत करिए, हम आपको यहाँ से निकलवा लेंगे। हम एक माँ हैं और हम अपने बच्चे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। हम कोई कानून नहीं मानते हैं। आप निकालिए हमारे बच्चे को अभी के अभी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप जानते नहीं हैं हमें। रविंद्र मजूमदार नाम है हमारा, बहुत ऊपर तक पहुंचे हमारी। अभी आपकी बात कराते हैं।
बहुत पछताना पड़ेगा आपको। सर हमें शाम मजूमदार से मिलना है सर, जाने दीजिए सर। सर शाम हमसे मिलना सर, जाने दीजिए सर, कुछ हमें मोबाइल करने सर प्लीज। सर आपके पोते श्याम मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताइए सर, आपको कुछ तो बोलना होगा सर। अब क्या एक्शन लेंगे सर? हम जानना चाहते सर, प्लीज बताइए सर, बोलिए बोलिए सर। प्लीज बोलिए सर आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते, आप बताइए क्या हुआ है। अब आप क्या एक्शन लोगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, श्याम मजूमदार अ बिजनेस टाइकून, कोलकाता के मशहूर मजूमदार परिवार का बड़ा बेटा, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द ईयर, गिरफ्तार हो चुके हैं। वेल डन बिजॉय, बहुत अच्छी चाल चली है आपने, करेक्ट टाइम पर मीडिया को बुलाकर। अब देखिए कैसे धज्जियां उड़ती हैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर और बिजनेस टाइकून शान मजूमदार की रेप्यूटेशन की। शान मजूमदार, यू फिनिश्ड। अब हमारे बेटे को दुनिया जानेगी, पहचानेगी असली वारिस के तौर पर। छोड़ दो मेरी फैमिली को। तुम लोग को जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी पूछना है वो मुझसे पूछो, मेरी फैमिली से नहीं। मम्मा आपको टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं ये सब संभाल लूंगा। कोई है जो मुझे इन सब में फंसा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो सच सामने आएगा। मम्मा सर आप लोग घर जाइए, आप लोग बस हृदय का ख्याल रखिए। ये सच होगा। I mean सच है, पर सर इससे साबित नहीं होता कि शान ने खून किया है सर। सर इनफैक्ट अरिंदम जिंदा है या नहीं सर, हम कैसे कह सकते हैं सर? हमारे पास डेड बॉडी भी नहीं है। आप खून के सैंपल्स मैच करते हैं पहले के सैंपल से, और उस टी शर्ट में लगा हुआ खून अरिंदम का है। पहली बार रंगे हाथों पकड़ा है हमने शान को। हमारे पास जितने सबूत है काफी है। और रही बॉडी की बात, जैसे ही उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देंगे ना, तो अपने आप बोल देगा वो उसने बॉडी कहाँ छुपा के रखी है। इस मामले की रियल मास्टरमाइंड निवेदिता मौजूमदार है। उनकी सच्चाई मैं सबके सामने एक्सपोज करके ही रहूंगी सर। मैं सबूत के साथ ही लौटूंगी। अगर मैं ये कहूँ शान और निवेदिता मिले हुए हैं, तो अगर मैं कहूँ जो तुम पिक्चर देख रही हो एग्जैक्ट वही पिक्चर वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज सिंपल क्रिमिनल साइकोलॉजी। अस्मिता, 20 साल से तुम और शान अलग हो, और तुम्हें कैसे पता यही तुम्हारे बचपन का दोस्त है? वही आदमी है जिससे तुम बचपन में अलग हुई हो। 20 साल बहुत बड़ा समय होता है अस्मिता, और 20 साल में लोग बदल जाते हैं। समय न जाने कितने बड़े बड़े खेल कराता है। दुनिया इधर की उधर हो जाती है 20 सालों में, तो आदमी क्या चीज है? एनीवेज, 100 बात की एक बात, हमें कोई शक नहीं कि इन सब के पीछे शान का हाथ है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ आई है अस्मिता, इसे हम किसी भी हालत में खोने नहीं देंगे। जब तक शान अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता, उसे लॉकअप में ही रहना होगा। सर ये गलत है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें इस केस से रिलीव किया जाता है अस्मिता। सर अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें किसी भी किस्म के ड्रामे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर फ्री नाउ। तुम अपना सामान बांधो और दूसरे असाइनमेंट पे जाने के लिए तैयार हो जाओ। सर मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी यूनिफॉर्म, मेरी ड्यूटी, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। सर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से 1 महीने में मैं शान मजूमदार को निर्दोष साबित कर दूंगी। सर प्लीज एक चांस दीजिए। ठीक है अस्मिता, तुम्हारे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं। थैंक यू सर। लेकिन अगर सारे सबूत उसके खिलाफ हुए तो उसे अपने हाथों से शूट कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ सर, अगर शान के खिलाफ कोई भी सबूत मिला
और वो गुनहगार साबित हुआ, तो उस वक्त अपने बचपन के दोस्त और उसकी दोस्ती को अपने हाथों से शूट कर दूंगी।